रॉकस्टार, लैला मजनू, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मैंने प्यार क्यों किया, चक दे इंडिया, पार्टनर, ये सारी बॉलीवुड मूवीज री रिलीज हुई है एक महीने के अंदर अंदर। लेकिन ऐसे क्या मजबूरी हो गई जो बॉलीवुड को नई फिल्मों के अलावा री रिलीज करनी पड़ रही है पुरानी फिल्में, और इतनी ज्यादा पुरानी पिक्चरें रिलीज हो रही हैं जितनी नई फिल्म भी रिलीज नहीं हो पा रही हैं। हमने देखा कि 15 अगस्त को 3 बॉलीवुड की मेजर फिल्म स्त्री 2 खेल खेल में वेदा रिलीज हुई। उसके बाद एक भी ऐसी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है थिएटर में। 6 सितंबर को कंगना रनावत की इमरजेंसी रिलीज होने वाली थी, उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है कंट्रोवर्सी के चलते। लेकिन कंट्रोवर्शियल मुद्दों को हटा दिया जाए तो इसके अलावा एक टॉपिक ये उठ जाता है कि भैया बॉलीवुड इतनी सारी फिल्में री रिलीज क्यों कर रहा है, क्या रीजन है? क्योंकि अभी अपडेट ये आई है कि 13 सितंबर को तुम्बाड़ भी रिलीज हो रही है। मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, आर्टिस्ट सब खत्म हो गया है क्या बॉलीवुड के पास, जो उनको पुरानी पिक्चरें थिएटर में लगानी पड़ रही है? तो क्यों बॉलीवुड कर रहा है इतनी सारी पुरानी फिल्मों को री रिलीज? चलिए जानते हैं। पहले रीजन की बात करें तो ये मैं कहूंगा लैक ऑफ ऑडियंस हो सकता है। देखो, थिएटर में ऑडियंस जा तो रही नहीं है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि फिल्म अच्छी है या बुरी है, तो वो थिएटर की तरफ रुख कर ही नहीं रही है। अगर हम स्त्री 2 को हटा दें तो खेल खेल में वेदा की जो हालत हुई है उससे प्रोड्यूसर समझ गए हैं कि भैया ऑडियंस ने कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे थिएटर में पिक्चर देखने, पैसा नहीं खर्चेंगे, दैट इज इट। लेकिन पुरानी फिल्म जैसे ही थिएटर में लगी वैसे ही लोग भागे चले आए और थिएटर जो है सन्नाटे से फिर से गूंज उठा। मतलब लोगों को पता है कि यार ये हमारी फिल्म ना फेवरेट है, इसे हमने थिएटर में नहीं देखा था तो जाके देख लेते हैं। इसमें दो बड़े एग्जाम्पल हैं, रॉकस्टार और लैला मजनू। लैला मजनू तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि वो फ्लॉप हो गई थी अपने ओरिजिनल रिलीज पर और री रिलीज में वो फिल्म सुपर हिट गई। तो ऑडियंस को फिर से थिएटर में बुलाने के लिए ये एक निंजा टेक्निक है, री रिलीज करना बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों को। दूसरे रीजन की बात करें तो फिर से वही रीजन आ जाता है, पैसा। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, पैसा है तो लंबी लंबी रातें। गाने के लिरिक्स मैंने बोल दिए हैं, इस पर भगवान कॉपीराइट ना आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि जितनी पब्लिक आएगी उतना पैसा भी जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलेगा। जो फिल्म अपने थिएटर में लगा रहे हैं उन्हें बिजनेस करना है, उन्हें डूबना नहीं है, इसलिए उन्होंने पुरानी फिल्में लगाई, वो चल रही हैं, वो पैसा कमा के दे रही हैं ओरिजिनल से ज़्यादा। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो अगर हम कहें मॉल के थिएटर के ऑनर्स हैं, उनको भी फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का, उनकी भी अच्छी कमाई हो रही है। तो अगर कमाई करनी है तो पुरानी फिल्मों को दोबारा लगा देना ये कोई बैड चॉइस नहीं है, बैड आइडिया नहीं है, ये एक अच्छा आइडिया है। कब तक आपको स्त्री 2 कमा के देगी? जब वो थिएटर से उतरेगी और कोई नई फिल्म देखने नहीं जाएगा तो भैया पुरानी ही फिल्में लगानी पड़ेगी। तीसरे रीजन की बात करें तो ये पब्लिक डिमांड भी हो सकता है क्योंकि पब्लिक को अपनी आइकॉनिक फिल्म को थिएटर में फिर से देखना है या पहली बार देखना है। जिन्होंने आइकॉनिक मूवीज फोन में देखा है तो ये उनका पछतावा है कि हमने थिएटर में क्यों नहीं देखा। तो ये एक एक्सपीरियंस देना हो गया उन लोगों को जिनसे फर्स्ट टाइम ये गलती हो गई थी कि भैया देखो, अब जाओ आराम से थिएटर में देखो ताकि आपको फिर से गिल्ट ना रह जाए। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लैला मजनू और रॉकस्टार को मान सकते हैं। ये दोनों ही फिल्में अपने ओरिजिनल रन पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन वक्त के साथ ये कल्ट क्लासिक हो गई और जैसे ही थिएटर में री रिलीज हुई फैंस दौड़े चले आए, नंगे पांव आना पड़ा लोगों को, लेकिन उन्होंने अपनी फेवरेट फिल्म को थिएटर पर देखा। ऐसे ही कई फिल्म्स हैं जैसे तेरे नाम, रांझना, एम एस धोनी, ये सारी वो फिल्म्स हैं, अगर इन्हें दोबारा से थिएटर में री रिलीज किया जाए तो आपको पैसा भी मिलेगा, पब्लिक भी मिलेगी, फैंस भी खुश हो जाएंगे। तो ये था वो रीज़न जिसकी वजह से बॉलीवुड इतनी ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्में पुरानी री रिलीज कर रहा है। तो ये एक अच्छा आइडिया है या फिर खराब आइडिया है, ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और कौन सी फिल्म है जिसे आप री रिलीज चाहते हैं, यानी कि फिर से थिएटर पर देखना चाहते हैं और अपने आप को एक आनंदित शख्स महसूस करना चाहते हैं? चलो छड्डो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।